साथियों, इस वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज़ पहले क्लियर कट बता दे रहा हूं आपको, ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की डेट या फिर आरओ की डेट को लेके नहीं है। उसको लेके अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी है, उस पर भी किसी को कोई क्लियर कट नहीं पता है, इसलिए वो संभावना खेल चल रहा है। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कब एग्ज़ाम होने वाला है और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है एग्ज़ाम मिड दिसंबर में होगा, यही फाइनल नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, सुनो। किसी भी एग्जाम में खास करके जैसे यूपी पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी एग्जाम में दो चीज़ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या होता है, सीसैट, क्योंकि यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का सीसैट ऐसा आता है इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका सीसैट रुक जाता है, चाहे इंग्लिश वाला सेक्शन हो या फिर रीजनिंग मैथ वाला सेक्शन हो। और दूसरा सेक्शन में होता है पीवाईक्यू, क्योंकि अगर किसी ने भी ढंग से पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया, तो जिसकी वजह से उसका उस साल का अटेम्प्ट बर्बाद जा सकता है। तो मैं दो चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ कि सीसैट, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पोलिंग भी करवाया था मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, इवन यूट्यूब पे भी मैंने कम्युनिटी में पोलिंग करवाई थी और 300-400 लोगों ने इस पर वोट किया है और 80% के ऊपर लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। सीसैट की क्लास में लेके आऊँ आपके लिए, तो उस पोलिंग के बेसिस पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, सुनो आप ध्यान से। देखो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों एग्जाम देते हैं। कुछ लोग हैं जो कि यूपीसीएस देते हैं प्लस आरओ देंगे, तो आरओ में भी 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ के आने वाले हैं। और यूपीपीसीएस तो सीसैट पूरा आधे ज़्यादा जो है वो मैथ रीजनिंग रहता है। और यूपीएससी का अगर आप एग्जाम लिखोगे तो उसमें सीसैट में मैथ रीजनिंग प्लस इंग्लिश रहती है। तो तीनों एग्जाम के लिए अगर कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो मैंने ऐसा एक कोर्स डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है जिसमें मैं आपको पूरा अच्छे से बेसिक्स पढ़ाऊंगा। पहले रीजनिंग के जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट होता है, और क्वांट में परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टाइम डिस्टेंस वर्क हो गया, ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझाऊंगा। प्लस पीवाईक्यू जो यूपीएससी में आए हैं, यूपी पीसीएस में आए हैं और आरओ में आए हैं, इन तीनों, इवन बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट। तो मैं आपको ये चीज़ें आपको प्रॉपर पीवाईक्यू कराता चलूंगा उस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर सिस्टम। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये बाईलैंग्वेज रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए बना रहा हूँ मैं या फिर हिंदी मीडियम के लिए। मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश रहा है इसलिए मैं चीज़ें इंग्लिश में लिखूंगा, बट मैं बात जैसे नॉर्मल हिंदी में बात करूँ ऐसे ही बात करूंगा। और जो शब्द होंगे, जो कठिन शब्द होंगे इंग्लिश के, उसकी मैं हिंदी बताता चलूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आजकल ऐसे ही आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे होता है कि लोग लिखते हैं इंग्लिश में बट बात करते हैं हिंदी में, तो बाइलिंगुअल हो जाता है वो। और मैं कोशिश करूंगा जो जैसे मटेरियल बनाऊंगा उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बनाने की कोशिश करूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम से जैसे यूपीएससी में करीब 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, सीसैट में पीसीएस में करीब 25 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी आरओ और बीपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको मैं उसके पीवाईक्यू कराता चलूंगा, ठीक है। इससे कर करके ना, पहले तो एक बार पूरा समझाऊंगा मैं स्ट्रक्चर क्या है कि सीसैट कैसे क्या क्या चीज़ें करनी, सिलेबस कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, हिस्ट्री का वेटेज देखते हैं और पॉलिटी का वेटेज देखते हैं, वैसे ही इधर भी सीसैट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले उसको कवर करेंगे, जिससे ना जो होता नहीं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले कवर हो जाए। ऐसे करते हुए तो मैं टॉपिक पढ़ाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा प्लस उसकी पीवाईक्यू कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टास्क आपको दे दूंगा, आप करते रहना। अब मैं ये आपको यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर मेरे पास टैबलेट आ गए, सबको पता है, तो टैबलेट पे मैं प्रॉपर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको रीड करूंगा, प्लस आपको समझाते हुए प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, मतलब प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा मैं। और ये क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, होगी यूट्यूब पे होगी, लेकिन ये हफ्ते में 3 दिन होगी। मैंने क्या रखा है समय इसका, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब MWF। मंडे को एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर बुधवार, मतलब एक लेक्चर मंडे मतलब सोमवार को, एक लेक्चर वेडनेसडे बुधवार को, एक लेक्चर फ्राइडे शुक्रवार को होगा। मतलब डेली नहीं होगा, 3 अल्टरनेटिव डेज पे 3 MWF रात में 9:30 बजे लाइव आके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरा MWF का सीसैट के लिए रहेगा कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मैं। आप करोगे खुद समझ में आ जाएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। 9:30 से 11:30 के मान लो लगभग टाइम, उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेना, इसीलिए एडवांस में वीडियो बना रहा हूँ आपको मैं,
ठीक है। और दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देखो, आप घटना चक्र कर रहे हो या फिर यूपी स्पेशल पीवाईक्यू कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। मैं क्या करूंगा, मैं हर एक ईयर के पेपर सॉल्व करूंगा। जैसे 2023 का पेपर है यूपी, पहले मैं यूपी से पूरा कंप्लीट करा दूंगा, फिर यूपी से जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद फिर यूपीएससी साइड में मूव करूंगा, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी भी देने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं वो लोग। तो पहले मैं यूपी पीसीएस कंप्लीट कराऊंगा, फिर आरओ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो 4-5 लास्ट हुए हैं पेपर, खास करके 24 वाला जो हुआ है, फिर उससे पहले वाले उन कराऊंगा। फिर उसके बाद जब पीसीएस का प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू कराऊंगा। उसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं। जिसने भी एग्जाम दिया सबको पता है कि यूपीएससी में बहुत सारी एलिमिनेशन ट्रिक्स लगती हैं, इवन पीसीएस में भी लगती हैं। तो उसको मैं बताता हुआ चलूंगा। पहले इसका कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। तो मैं क्या करूंगा ये बता रहा हूँ, पहले सुनो। जैसे 2023 का पेपर है तो मैं लाइव सॉल्व करूंगा, लगभग 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, बताते हुए कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है इसलिए इसका आंसर भी होना चाहिए मेरे नॉलेज से। ऐसे करते करते पूरे 150 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। उसके बाद उसको मैं प्रॉपर जो आयोग की आंसर की उससे चेक करूंगा, उसमें जो क्वेश्चन सही है अच्छी बात, जो क्वेश्चन गलत है उन पे भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। और प्लस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत हो सकते थे, मैंने कहीं एलिमिनेशन लगाया है, तुक्का मारा है, गेस वर्क किया है, उस पर मैं अलग से एक सिंबल बनाता चलूंगा जिससे लास्ट में उसको एनालिसिस करने में आसान रहेगा। तो मैं ऐसे ही करूंगा कि पूरा प्रॉपर 2023 का पेपर जो है लगभग 1.5 घंटे में प्रॉपर सॉल्व करूंगा बोलते हुए, और आप लोग लाइव देखते रहोगे, उसको समझते रहोगे मैं कैसे एप्टीट्यूड अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए और कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ करता रहूँ। उसके बाद जब 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं 10 मिनट में पूरा आंसर की चेक कर लूंगा एक बार, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो गलत है उनको मैं देखूंगा गलती कहाँ पे हो रही है, और जो सही हो रहे हैं उसमें क्या हमने दिमाग लगाया था। जैसे गेस वर्क वाले जो है अलग से सिंबल बनाता चलूंगा जिससे समझ में आ जाएगा गेस वर्क लगाया मैंने, एलिमिनेशन लगाया, ट्रिक्स लगाई जिसकी वजह से सही हुआ, ठीक है। ऐसे करते हुए मैं 2023 का, 2022 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2021 का ये पेपर में ऐसे बैक में चलता चलूंगा। उसके बाद ये 6 साल का पहले पेपर करूंगा। उसके बाद फिर मैं 1990 से जो पेपर है ना, यूथ कंपटीशन वाली बुक आती है, अगर आप लोगों के पास है तो पीवाईक्यू वाली आती है, उस बुक को सॉल्व कराता चलूंगा। जैसे 94 का पेपर होगा, 93 का पेपर होगा, 94, ऐसे करते करते पहले 6 साल जो है 23 से लेके 18 तक जाऊंगा मैं। उसके बाद फिर उधर से आऊंगा मैं। इससे ना आपका पैरेलली 2 घंटे में पीवाईक्यू 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी हम एनालिसिस भी करते चलेंगे। जो यूथ के साथ जो यूथ वाली बुक है उसको करते हुए चलेंगे, तो हम एनालिसिस भी करते चलेंगे, मतलब आंसर पढ़ते चलेंगे, सब कुछ करते चलेंगे। तो ये रहेगा। ये भी हफ्ते में 3 दिन होगा। इसका शेड्यूल क्या होगा, TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो मतलब MWF क्या करेंगे हम 3 दिन, CSAT करेंगे, TTS क्या करेंगे हम लोग करेंगे पीवाईक्यू प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस, ठीक है। यही पैटर्न चलता रहेगा। पहले ये पैटर्न रहेगा यूपी पीसीएस के लिए। जब यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स अगर मान लो दिसंबर में होता है तो उससे पहले पहले हम दिवाली तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। CSAT भी कंप्लीट कर देंगे, पहले एटलीस्ट क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट खत्म करेंगे और वो 6 पेपर वाला कर देंगे। उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद डेट को लेकर और क्लैरिटी आएगी। अगर एग्जाम दिसंबर में होगा तो थोड़ा सा तेजी कैसे करते हुए 15 नवंबर तक ये वाला जो एक्सरसाइज है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब आपका CSAT भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका जो पीवाईक्यू है यूपी पीसीएस प्लस यूपी पीसीएस वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, CSAT का एक प्रॉपर मटेरियल बना रहेगा जो उसको आप लाइफ टाइम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, जो भी देखना चाहे। तो मैं ऐसा डिजाइन करूँगा उसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों क्वेश्चन लेंगे। तो लोग जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई एक ही दे रहा है, मैथ रीजनिंग तो एक जैसी होती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, तो मैं करवाता चलूंगा, ये चीज़ रहेगी। उसके बाद अगर एग्जाम दिसंबर में हो जाता है तो मैं तेजी से खत्म करूंगा। अगर एग्जाम मान लो मार्च अप्रैल में जाता है, कुछ ऐसा कुछ डेट आती है, तो फिर थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन जो है थोड़ा यूपीएससी साइड ही मूव करेंगे हम, क्योंकि फिर यूपीएससी की भी प्रीलिम्स की तैयारी करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है, जो लाइक 2024 से लेके 2011 तक, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिए हैं तो मेरे पास प्रॉपर इतना मोटा से एक बंडल बना पड़ा हुआ है, ठीक है। वो बंडल पड़ा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ जस्ट एक मिनट। ये रहा, मैंने पूरा प्रॉपर बना रखा है, देखो उसमें लिख रखा है सारी चीज़ें, ये यूपीएससी का है, ठीक है, इसमें प्रॉपर है। तो ऐसे पहले मैं आपको करीब, मेरे पास करीब 40 ट्रिक्स है यूपीएससी के लिए। वो 40 ट्रिक्स एक बार समझाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा ट्रिक कैसे लग रही है। उसके बाद हम एक एक करके 2023 का, 22 का, 21 का,
20 का ऐसे करते हुए 2011 तक पेपर सॉल्व करेंगे, फिर 2011 से 2024 वापस आएंगे। ऐसे करते हुए यूपीएससी का प्रॉपर खूब अच्छे से हम पीवाईक्यू पहले सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और भी ट्रिक्स बताऊंगा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी कैसे मतलब, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे एलिमिनेशन लगते हैं, यूपीएससी कैसे प्रिपरेशन कैसे करना, बट उससे पहले ना थोड़ा ये डेट क्लियर हो जाए यूपी पीसीएस वाला। अगर दिसंबर में हो जाता है तो फिर थोड़ा हम मूव कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन जो है वो यूपीएससी साइड, ठीक है। तो ये 3 दिन चलेगा टीटीएस, तो टीटीएस में पीवाईक्यू होगा और एमडब्ल्यूएफ जो है उसमें सीसैट होगा, और टाइमिंग होगी रात में 9:30 बजे, ठीक है, डेली 3 दिन सीसैट, 3 दिन पीवाईक्यू। पहले यूपी पीसीएस फिर आरओ, अगर दिसंबर में दोनों एग्जाम होते हैं तो पहले यूपी पीसीएस टारगेट करेंगे, फिर आरओ टारगेट करेंगे पीवाईक्यू करने को, फिर उसके बाद फिर यूपीएससी साइड मूव करेंगे यूपी पीसीएस एग्जाम के बाद, अगर दिसंबर में होता है। अगर दिसंबर में नहीं होता, मार्च अप्रैल जाता है, तो फिर हम मूव कर जाएंगे दिसंबर से यूपीएससी साइड में, ठीक है। यूपीएससी साइड के यूपीएससी पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देंगे और सारी चीज़ें, या फिर साथ में जो यूपी पीसीएस के मेंस वगैरह के उसके कैसे क्या करना उस पर करते रहेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो ये रहेगा। और ये सुनो, ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से, मतलब आज क्या है 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर रात 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो 17 अक्टूबर रात 9:30 बजे आप लोग लाइव मिलिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, और उस पर भी शेयर कर दूंगा, जो कम्युनिटी उस पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। 9:30 बजे आप लोग मिलेगा। तो आज टीटीएस का लास्ट थर्सडे है, तो आज हम 2023 का जो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करेंगे लाइव, ठीक है। रात में 9:30 बजे मिलते हैं, याद करके 9:30 बजे। स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी मजा आएगा पढ़ाने में और चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी, ठीक है। यही बताना था। थैंक यू सो मच।